the new topic of the class 8th NCERT Science, the case study of ताजमहल। तो आइए दोस्तों चालू करते हैं ताजमहल की केस स्टडी। विशिष्ट अध्ययन ताजमहल। ओवर द पास्ट 2 decades, India's most famous tourist attraction ताजमहल लोकेटेड इन आगरा। पिछले 2 दशकों में अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षक करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल चिंता का विषय बना हुआ है, जैसा कि चित्र 18.4 में दर्शाया गया है। ताजमहल जो है इंडिया का वहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं पिछले 20 सालों में, यानी 20 ईयर्स, 2 decades मतलब 20 ईयर्स। ये देख सकते हैं आप इस इमेज में कि कितने लोग हैं यहाँ पर। बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज से, अमेरिका, चाइना और बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पर आते हैं ताजमहल को देखने, क्योंकि ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है। 7 वंडर्स इन वन, 7 वंडर्स, दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग इसको देखने आते हैं, इसलिए 20 सालों से ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह है, फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। Experts have warned that pollutants in air are discoloring इस white marble। विशेषज्ञों ने ये चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये वार्निंग दी है कि वो इसको पोल्यूटेंट्स जो हैं वो इसके जो मार्बल है संगमरमर उसको ख़राब कर रहे हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, पहले ऐसा दिखता था ताजमहल बिल्कुल वाइट कलर का, अब जो है ये येलोइश कलर का हो गया है, क्योंकि हवा में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पीले कलर का पड़ गया है। पहले बिल्कुल सफ़ेद था ये, बिल्कुल वाइट, but now it is yellowish in color. So it is not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like buildings। विशेषज्ञों ने यह चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। वायु प्रदूषक द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसी निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स एंड स्टेच्यूज ऑल्सो गेट अफेक्टेड। खाली हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमें बहुत नुकसान देता है एयर पोल्यूशन। हवा में जो अशुद्ध चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो गैसेज होती हैं वो हमारे लंग्स को, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे प्रभावित करती हैं, कैसे हमें नुकसान पहुंचाती हैं और इनसे हमें क्या क्या बीमारी हो जाती हैं। मगर हमें ये भी जानने को मिला आज कि इससे जो है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो सांस नहीं ले सकते, जो जीवित नहीं है, वो भी इससे प्रभावित होते हैं। जैसे ताजमहल, ये दुनिया के अजूबों में से एक है और ये संगमरमर का बना हुआ होता है। ये जो मार्बल है ये संगमरमर है, तो ये इसका बना हुआ है। मगर ये अब जो पॉल्यूशन हो रहा है, ये गंदगी जो हो रही है हवा में, उसकी वजह से ये पीला पड़ गया है, येलोइश इन कलर। ये देख सकते हैं आप। और यहाँ कितने लोग आते हैं। और इससे नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे बिल्डिंग हो गई, ये पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन के कारण ये बिल्डिंग्स पर भी अफेक्ट करता है। और मॉन्यूमेंट्स जैसे इंडिया गेट, ये देख सकते हैं आप, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया है। वहाँ इतनी गंदगी है और ये हवा में इतना प्रदूषण है कि जिसकी वजह से ये बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है, ब्लरी इन इमेज। और ये चार मीनार है, ये पहले ऐसी थी और अब ऐसी है। इसका कलर में फ़र्क आ गया है बहुत। और ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर भी पॉल्यूशन हो रहा है और इस पर भी। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर भी एयर पॉल्यूशन के कारण ये अब ऐसा हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो डू नॉट मिस एन अपडेट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।